डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परमाणु में शेल, सबसेल या जिसको हम हिंदी में कोश और उपकोश कहते हैं वो आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोश या सेल क्या होता है। तो उसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के, ये परमाणु है, इसका नाभिक आपका ये है जिस पे प्लस लिखा हुआ है, जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर या सर्कुलर पथ पर चक्कर लगाते हैं उसी वृत्तीय पथ को कोश, शेल अथवा कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि कोश, जिसको इंग्लिश में शेल कहते हैं, या कक्षा या ऑर्बिट एक ही चीज़ है। कोश को हम कक्षा भी कहते हैं, यानी कि शेल और ऑर्बिट भी एक ही चीज़ होती हैं। तो ये जो वृत्तीय पाथ है, ये दूसरा वृत्तीय पाथ है, ये तीसरा वृत्तीय पाथ है, ये चौथा वृत्तीय पाथ है, ये जितने भी वृत्तीय पाथ हैं इनको हम कोश या कक्षा कहते हैं। तो कोश या कक्षा जो होती है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम KLMN से रिप्रेजेंट करें, सबसे अंदर वाले कोश को K और सबसे बाहर वाले कोश को N से व्यक्त करेंगे, या हम N=1 सबसे अंदर वाले कोश के लिए और सबसे बाहर वाले कोश के लिए हम 4 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोश या कक्षा को हम क्या कहते हैं, N=1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, अथवा हम KLMN से व्यक्त करते हैं। तो वो वृत्तीय पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कोश कहलाता है। अब आता है उपकोश क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेल। तो है क्या कि प्रत्येक कोश में, यानी कि प्रत्येक कक्षा में कई सारे उपकोश होते हैं, कई सारे सबसेल होते हैं। ठीक है, इनका आकार भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि ये जो हमारा सर्कुलर पाथ है जिसको हमने कहा शेल, इसके अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे सबसेल या उपकोश होते हैं। और प्रत्येक उपकोश का जो साइज़ है या आकार है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और अलग अलग साइज़ के बेसिस पर इनके अलग अलग नाम हैं। एक का नाम S है, दूसरे का P है, तीसरे का D है और चौथे का F है, जिसको स्मॉल SPDF से हम व्यक्त करते हैं। ये हमारा S है जिसको हम शार्प कहते हैं, ये P है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ये D है जिसको हम डिफ्यूज़ कहते हैं, ये F है जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं। SPDF इनका जो आकार होता है वो कैसे होता है, इसका स्फेरिकल आकार होता है, इसका डंबल शेप में आकार होता है, इसका डबल डंबल शेप में आकार होता है, और इसका कॉम्प्लेक्स, यानी कि कई सारे उसमें क्या बने रहते हैं, डंबल्स बने रहते हैं अलग अलग साइज़ के, वो कॉम्प्लेक्स आकार कहलाता है। ठीक है, तो ये SPDF क्या कहलाते हैं, उपकोश कहलाते हैं या सबसेल कहलाते हैं। ये किसके अंदर होते हैं, किसी भी सेल के अंदर या किसी भी कक्षा के अंदर जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा है, किसी भी कक्षा में, उस कक्षा के अंदर क्या बने हुए हैं, सबसेल बने हुए हैं। उन सबसेल के अंदर क्या है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हमें पता लगेगा। तो जो हमारा S सबसेल या S उपकोश है उसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो S आपका उपकोश है उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जो P उपकोश है उसके अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो D उपकोश है उसके अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो F उपकोश है उसके अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि S के अंदर 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स या 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर आपसे ये दे रखा हो, कोई भी कक्षा दे रखी हो कि N=2, दूसरी कक्षा है या दूसरा कोश है, इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी आपको, भाई उपकोश का तो आपको पता है कि किस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर आपको ये दे दे कि N=2 यानी कि दूसरी कक्षा या दूसरा कोश, इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी कक्षा या किसी भी कोश में हमें अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या निकालना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, कक्षा के लिए बता रहा हूँ, 2n², यानी 2 इंटू कौन सी कक्षा है, सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हों तो 2n² फार्मूले से निकल आएंगे, जिस भी कक्षा में निकालने हों। और कहे कि कोश में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो जो भी कोश आपको पूछे उसको इसके अकॉर्डिंगली बता दीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये तो हो गया शेल, उसके बाद ये हो गया सबसेल। डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कक्षकों के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में कि आखिर ऑर्बिटल होता क्या है। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी परमाणु में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की
संभावना अधिकतम होती है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, वो पर्टिकुलर एरिया नाभिक के चारों ओर का क्या कहलाता है? कक्षक अथवा ऑर्बिटल कहलाता है। हिंदी में इसे कक्षक कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं। अब एक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हमने कहा कक्षक कहलाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, लेकिन वो कक्षक जो होता है उसमें कितने एक सिंगल कक्षक में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एक कक्षक अथवा ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑर्बिट जो आपका कक्षक होगा ऑर्बिटल, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था कि हमारा कोश होता है, उपकोश होता है, उसके बाद हमारा ऑर्बिटल आता है। यानी अगर हम एक्चुअलिटी में देखें तो सबसे पहले हमारा कोश आता है, जिसको हम शेल कहते हैं। ये कोश हमारा उपकोश में डिवाइड रहता है, यानी कि सबसेल में डिवाइड रहता है। इस उपकोश के अंदर कक्षक होते हैं। ठीक है, उपकोश किस में डिवाइडेड रहता है? कक्षक में डिवाइड रहता है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल्स में डिवाइड रहता है। इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हम कहते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि उपकोश किससे मिलकर बना हुआ है? कक्षकों से मिलकर बना हुआ है। और उपकोश से मिलके क्या बनता है? कोश बनता है। उपकोश किससे बना हुआ है? कोश किससे बना हुआ है? उपकोशों से मिलके बनता है। यानी कोश उपकोशों से मिलके बनता है, उपकोश कक्षकों से मिलके बनते हैं, और कक्षक किससे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कभी हमें इलेक्ट्रॉन ढूंढना हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कोश कौन सा है, फिर पता करेंगे उसके अंदर उपकोश कौन सा है, फिर पता करेंगे उसके अंदर कक्षक कौन सा है, तो हमें जाके पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि किसी उपकोश या सबसेल में कक्षक हैं कितने, भाई उपकोश हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं, S, P, D और F। लेकिन किसी भी उपकोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? कक्षक में तो हमने कह दिया भाई एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आपसे उपकोश में पूछा जाए कि S उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, P उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है अधिकतम, तो वो कैसे हम पता करेंगे? तो किसी भी उपकोश में अगर हमें कक्षकों की संख्या पता लगानी है, इनकी ऑर्बिटल्स की संख्या पता लगानी है, तो किसी भी उपकोश में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? उस उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइड बाई 2। यानी अगर हमें कक्षक पता लगाने हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उस उपकोश के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि S उपकोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P उपकोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D उपकोश के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F उपकोश के अंदर 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब S उपकोश में कितने ऑर्बिटल होंगे? 2। भाई उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 डिवाइड बाई 2, एक कक्षक हो गया। और वो कैसे शो करेंगे? इस तरीके से, ये कक्षक है, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो एरो है, हाफ एरो, ये उनकी दिशा को शो कर रहा है। अपर हाफ एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे वाला हाफ एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अब आता है P उपकोश में कितने कक्षक हैं, P उपकोश में कितने ऑर्बिटल हैं। तो P उपकोश का हमने यहाँ देखा था कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो कितने हमारे कक्षक या ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल। तो P उपकोश में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। क्यों? किसी भी उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो हमें पता लग गया कि P उपकोश में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। अब आते हैं हम D उपकोश पे। D उपकोश में कैसे निकलेंगे? D उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 आपके ऑर्बिटल हो गए। 1 2 3 4 5, हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल इसके हो गए। अब आते हैं F उपकोश में। F उपकोश में कितने ऑर्बिटल होंगे? 14। भाई अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 डिवाइड बाई 2, तो 7 ऑर्बिटल्स हो गए। ये आपके 7 ऑर्बिटल्स हैं, देखिए। ठीक है, हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपने आप ही 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका ऑर्बिटल की पोजीशन है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि शुरुआत हम करते हैं कोश से, उसके बाद हमारा उपकोश आता है। कोश किस में डिवाइड रहता है? उपकोश में। उपकोश किस में डिवाइड रहता है? कक्षकों में। और कक्षक के अंदर हमारा एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ आखिर, वो हमारा यहाँ पर होता है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कक्षक या ऑर्बिटल क्या होता क्या है।